नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अचीवर क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, माध्यमिक आचार, ठीक है, जो नया पद क्रिएट किया गया है उसको लेकर बहुत लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर क्या है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले तो जो लिखा हुआ था उसी को समझ रहे लोग कि 8650 अब 250 खुद 8900 पदों का प्रत्यार्पण सरेंडर कर दिया गया और 1373 पद माध्यमिक आचार का क्रिएट किया गया है। तो एक्चुअली में बात ऐसा है कि देखिए, आप लोगों को समझना होगा। देखिए, यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो कभी नहीं आया था फॉर्म, इस सब का ना नहीं के बराबर आया था +2 टीचर में। ठीक है, देखिए, राजनीतिक विज्ञान, राजनीतिक शास्त्र जो है वो आया ही नहीं था कभी, समाज शास्त्र आया ही नहीं था कभी। ठीक है, मानव भूगोल, इस तरह से ये सब सब्जेक्ट नहीं आया था। तो इन सब पदों को क्रिएट किया गया, अच्छे से समझिएगा और उसके बाद आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, मुंडारी के लिए 6 पद क्रिएट किया गया है, संबंधित विद्यालयों की संख्या 6। ठीक है, कुड़ुक का इसी तरह से 24। तो आप बातों को समझना है। यहाँ से देखिए, आप लोग को दिखाते हैं कि कुल पद झारखंड में टीजीटी और पीजीटी का जो भी है, ठीक है, 24,000 के आसपास है। देखिए, ध्यान से समझिए। देखिए, कुल पदों की संख्या देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, राज्य के 2326 उच्च विद्यालयों में हिंदी अंग्रेजी जो भी इतना इतना भाषा है, स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों के कुल 24,411 पद स्वीकृत हैं। ठीक है, तो समझिए, अभी जो नया जो आपको दिख रहा है सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट का बहाली नहीं हुआ है। ठीक है, तो वैसे पदों को तो 1373 तो निकलेगा ही फॉर्म। ठीक है, लेकिन साथ में जो पद में जो पद क्रिएट किया गया है, पद स्वीकृत है, उनमें जो खाली सीटें हैं उनको भी निकाला जाएगा। ठीक है, हाँ, ई घाटा हुआ यहाँ पर कि सीटों की संख्या कम रहेगी। ठीक है, जब आपने 8900 सीट को खा गया तो आप उसको नहीं खा के आप क्या करते कि 1373 पद अलग क्रिएट कर देते। तो यहाँ पर ये धोखा हुआ है कि जो नंबर ऑफ सीट था, आने वाला था वैकेंसी, ठीक है, उसमें मान के चलिए कि 1373 पद आपको नया बना दिया और उतना सीट को ख़त्म कर दिया। तो अब मान के चलिए कि अगर इस तरह से माध्यमिक आचार का कुल सीटों की संख्या आएगा, जो कि 9th 10th को भी पढ़ाएंगे, अब +2 को भी पढ़ाएंगे, एक ही कैडर बनाया गया है। अब टीजीटी और पीजीटी के नाम से फॉर्म नहीं निकलेगा। ठीक है, समझ रहे हैं, अच्छे से समझिए, क्योंकि बहुत इसमें समझ नहीं आ रहा मैक्सिमम लोग को। तो जैसे मान लीजिए अब फॉर्म निकलेगा, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए 17,000 निकलना था, मान के चलिए, तो उसमें 9,000 सीट घटा दीजिए। ठीक है, तो आप 8,000 सीट निकलेगा। और ये जो 7373 है वो तो 100% निकलेगा, क्योंकि ये सब जो पद थे वो कभी निकला ही नहीं था। ठीक है, जैसे आप पॉलिटिकल साइंस पिछला बार भी नहीं निकला था, 17 में भी नहीं निकला था। ठीक है, उससे पहले भी नहीं निकला था, इसीलिए इसमें सीटों की संख्या अधिक है। अब समझिए कि आप जैसे हिस्ट्री आएगा तो हिस्ट्री का हो सकता है 500 रहेगा, 700, हर जिला में बांट दिया जाएगा। ठीक है, अभी कोई कंफर्म नहीं है। अब तो वैसे तो जिला वाइज ही निकलना चाहिए, जैसे पीजीटी का तो जिला वाइज नहीं रहता है, लेकिन टीजीटी का जिला वाइज था। तो इसका संशय है कि कैसे निकालेगा, इसका कोई पता नहीं। लेकिन एक चीज़ है कि कंफर्म रहिए कि जो आपको 1373 तो निकलेगा ही, प्लस साथ में अब 7-8 हज़ार, मान के चलिए 8,000 लगभग माध्यमिक आचार का पद निकलेगा। ठीक है, ये नहीं सोचना है कि 1373 का ही बहाली होगा। क्लियर है, बातों को समझ गए। 1373 तो ये नहीं जो कभी बहाली होता था वो निकलेगा, और प्लस जो खाली सीटें हैं +2 का, और +2 में जो खाली होगा और जो 9th 10th में खाली होगा जो आना था टीजीटी, ठीक है, वो दोनों मिला के 8-9 हज़ार सीट, मान के चलिए अधिक से अधिक 8-9 हज़ार सीट, कम सीट निकलेगा। नहीं तो ऐसे अभी रहता तो कम से कम 10-15 हज़ार तो निकलता और 1373 जोड़ देता वहाँ पर जो कभी नहीं आया था उस सीटों को। ठीक है, और वो जो 258 दिख रहा है वो +2 टीचर का सिर्फ है। अभी हाई स्कूल का पॉलिटिकल साइंस का कुछ पता नहीं है, क्योंकि हाई स्कूल का पॉलिटिकल साइंस वैसे नहीं निकलता था। आप लोगों को पता है कि फिजिक्स और मैथ कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट में आता था। ठीक है, और हिस्ट्री और पॉलिटिकल का कॉम्बिनेशन में आता था। तो अब कैसे निकालेगा, हिस्ट्री का अलग निकालेगा कि पॉलिटिकल का अलग निकालेगा, क्योंकि जो 9वां 10वां में मान लीजिए बहाली निकालेगा तो हो सकता है कुछ को +2 में भेजेगा पढ़ाने, कुछ को हाई स्कूल में भेजेगा, क्योंकि हर जगह में हाई स्कूल और +2 एक साथ नहीं है। और जहाँ पर +2 हाई स्कूल एक साथ है तो वहाँ पर तो मान लीजिए हिस्ट्री के लिए निकाला, भेज दिया, तो +2 को भी पढ़ाएगा, 9th को भी पढ़ाएगा, 10th को भी पढ़ाएगा, 11 को भी पढ़ाएगा, 12 को भी पढ़ाएगा। तो बातों को समझ गए कि 1373 सीट नए पदों को क्रिएट किया गया है और 89 सीट को खा गया, खत्म कर दिया है सरकार। ठीक है,
अब बाकी अब जो सीट खाली होगा 8,000, 7,000, 5,000, हो सकता है 5-6,000 निकलेगा, 7,000, तो 7,000 आसपास अगर होगा मान लीजिए तो 1373 जोड़ के निकालेगा। तो मामला ए है, तो इसको समझना है। ठीक है, अब कंपटीशन टफ हो गया, अब निकलेगा ही निकलेगा। अब टीजीटी का आना आने वाला था, अब टीजीटी नहीं बोलेंगे, अब आपको सब 9 से लेके 12 तक एक नाम हो गया माध्यमिक आचार्य, तो वो अब माध्यमिक आचार्य के नाम से फॉर्म आएगा। तो 10 से 12,000 सीट मान के चल रहे हैं, मैक्सिमम रहेगा। अब क्या सिलेबस होगा, सिलेबस भी सबका नया आएगा। ठीक है, सिलेबस चेंज होगा क्योंकि +2 का सिलेबस अलग था और 9-10 का सिलेबस अलग था। ठीक है, तो अब हो सकता है कैसा सिलेबस बनाएगा अभी कहना मुश्किल है। ठीक है, सिलेबस देखो वैसे तो सिलेबस वही रहेगा। मान लीजिए इतिहास है, तो इतिहास में क्या हड़प्पा सभ्यता हटा देगा, वैदिक काल हटा देगा। ठीक है, उत्तर वैदिक काल हटा देगा। हिंदी में क्या साहित्य के जो ग्रंथ है उद्भव विकास ये हटा देगा। ज्योग्राफी में क्या जो पृथ्वी की संरचना चाहे जो भी है, इंडिया भारत भूगोल पढ़ना है, वर्ल्ड का भूगोल पढ़ना है, क्या हटा देगा? नहीं होगा। हाँ, उसी में से दोनों सब्जेक्ट में कुछ कुछ टॉपिक उठा के एक नया सिलेबस बनाने वाला है, सिंपल बात। हाँ, ठीक है, समझ गए बातों को। 1373 तो निकलेगा, लेकिन इधर जो खाली सीटें होंगी उसका गणना करने का 2 महीना पहले ही ये लोग दे दिया है, +2 स्कूल में और हाई स्कूल में। ठीक है, दोनों में कि कितना खाली रहेगा। तो देखिए अब आप ज़्यादा तो नहीं निकलेगा, 8-7 हज़ार निकलेगा पद। ठीक है, तो क्लियर रहिए कि वैसा कोई नहीं है कि कुछ लोग सोच रहे हैं कि सिर्फ 1300 सीट आएगा, 1300 नहीं, इसे 1300 सीट नहीं आने वाला है। ठीक है, तो समझ गए बातों को। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा।